हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्केल्ड में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और टॉपिक है कैपेसिटर पैनल क्या होता है। दोस्तों आज हम कैपेसिटर पैनल के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। भाई कैपेसिटर पैनल क्या होता है, APFCR रिले क्या होती है, कैपेसिटर पैनल को किस हिसाब से लगाया जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी इधर मूवमेंट कर लें, वहीं खड़े खड़े उधर रहें, इधर ना भागें। भाई यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा पैनल है ये कैपेसिटर पैनल है। क्या है? कैपेसिटर पैनल। और भाई इसमें आप देखोगे अलग अलग ये जो पार्ट वाइज दिए हुए ये सभी कैपेसिटर बैंक हैं। इनको कैपेसिटर, ये पूरा पैनल तो कैपेसिटर पैनल कहलाता है और ये जो अलग अलग बने हुए हैं ये कैपेसिटर बैंक हैं। तो भाई सबसे पहले हम जानेंगे भाई कैपेसिटर है क्या है, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है। कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता। जो भाई फैन में लगता है ना उसको कंडेंसर बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं, एक ही बात है। तो समझ गए, वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और जरूरत के समय उससे उस एनर्जी को ले लिया जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता है। जब आप दुकान पे कंडेंसर परचेज करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार जब कंडेंसर आपको देता है तो कंडेंसर को पहले एक सॉकेट में लगाता है, फिर आपको दोनों तारों को शॉर्ट करके दिखाता है। तो उसमें चट जैसी स्पार्क की आवाज आती है। यदि वो स्पार्क नहीं करेगा तो समझ शॉर्ट सॉकेट में लगाया और दोनों तार आपस में शॉर्ट किए, यदि उसने स्पार्क नहीं करा तो समझो कंडेंसर बेकार है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज ग्रहण नहीं कर रहा। समझ गए। अब हम जानेंगे दोस्तों कि भाई इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर पैनल किस हिसाब से लगाते हैं। भाई कैपेसिटर पैनल डिजाइन करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों कैपेसिटर पैनल को हम ट्रांसफॉर्मर लोड का 33% पर लगाते हैं। भाई हमें पता हमारे ट्रांसफॉर्मर पर 100 एम्पियर लोड चलेगा तो कैपेसिटर पैनल कितनी रेटिंग का लगेगा? 33 kVAR का। भाई इसकी जो रेटिंग होती है वो kVAR में होती है। भाई 100 एम्पियर लोड ट्रांसफॉर्मर पे चलेगा तो कैपेसिटर पैनल 33 kVAR का लगाया जाएगा। समझ गए, है ना। अब दोस्तों कि भाई कैपेसिटर पैनल में जो हमने ये बैंक या पैनल लगाया इसका मुख्य उद्देश्य है क्या, इसके द्वारा हम क्या करते हैं। भाई हमारा मेन रोल होता है, दोस्त ध्यान दें सभी, हम थोड़ा आगे को रहें, वीडियो में भी दिखाई दें। हमारा मेन रोल होता है पावर फैक्टर मैनेज करना। तो भाई कोई साथी बताएगा ग्रिड का पावर फैक्टर कितना होता है? लाइट का यूनिटी, लाइट का पावर फैक्टर 1 या 1 से कम होता है लेकिन अधिक कभी नहीं हो सकता। भाई ग्रिड का पावर फैक्टर 1 या 1 से कम हो सकता लेकिन अधिक नहीं हो सकता। 1 से कम 0.99 0.98 है ना, कम हो सकता लेकिन कभी भी अधिक नहीं होता। अब भाई पावर फैक्टर टाइप्स की बात करें तो पावर फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और शून्य पावर फैक्टर, है ना। तो दोस्तों हमारा मेन पर्पज होता है कैपेसिटर लगाने का कि भाई पावर फैक्टर को मेंटेन करना। और भाई पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर मेंटेन नहीं होगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच, मोटर आदि को हानि होने का
भय रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाता है। वेरी गुड। और पावर फैक्टर यानी अधिक पावर फैक्टर के क्या लाभ होते हैं? ठीक इसका उल्टा कर दिया भाई। अधिक पावर फैक्टर के लाभ, अधिक कितना? एक से ज्यादा तो होगा नहीं। एक मेंटेन करने के लाभ क्या है? लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का कोई भय नहीं रहता। हमारे कंडक्टर हीट नहीं होते, इंसुलेशन हीट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सही रहता है, लॉसेस ना के बराबर होते हैं, है ना। तो ये हमारे अधिक पावर फैक्टर के लाभ हैं। सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वोल्टेज स्थिरांक रहते हैं, ये अधिक के लाभ हैं। तो भाई हमने समझा कि भाई कैपेसिटर पैनल को हम पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, बट एक पावर फैक्टर मेंटेन कैसे करें, कैसे पॉसिबल है, कैसे मेंटेन करें? तो भाई उसके लिए हमने क्या किया है, ये जो अलग अलग बैंक लगाए, क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मर पर लोड कभी तो बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसको ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करेगा? बार बार कैपेसिटर पैनल 33% पर ही चले। तो उसके लिए हमने ये एक रिले लगाई है। ये जो रिले है, इस रिले को बोलते हैं एपीएफसीआर रिले। और कई बार इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है कि एपीएफसीआर रिले क्या होती है। तो ए का मतलब ऑटो, थोड़ा आगे आ जाएं, पी का मतलब पावर, एफ का मतलब फैक्टर, सी का मतलब कंट्रोल, आर का मतलब रिले। ऑटो, पावर, फैक्टर, कंट्रोल, रिले। तो भाई अभी क्या कोई यहां पर दिक्कत होगी? ये बंद की हुई है, इसमें कोई सप्लाई नहीं है। तो भाई इसका काम है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर को मेंटेन करना, और यहां से हमारा ऑपरेटर देखता रहता भाई कितना पावर फैक्टर चल रहा है। हम अपने सभी जितने भी ये बैंक हैं, इन सभी बैंकों का ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसको हम ऑटो पे सेलेक्ट कर देते हैं, और ये रिले जब ऑन होती है तो इसके द्वारा हमें यहां पर भी ये पता चलता है कि भाई टोटल ये जो बैंक है 1 2 3 4 ऐसे सीरियल दे रखा है। यहां पर जो जो बैंक ऑन होंगे उनके सामने रेड बत्ती जलेगी, प्लस यहां पर भी ऑन का इंडिकेशन आएगा, जो जो ऑफ होंगे उसका ग्रीन का सिग्नल जलेगा। तो हमें यहां से देखने से पता चल जाएगा कितने बैंक ऑन है, यहां से भी पता चल जाएगा। उसके अलावा कैपेसिटी की बात करें, भाई कितने केवीआर के बैंक ऑन है, तो इन सब पे अलग अलग रेटिंग दी हुई है। 10 केवीआर, 10 केवीआर, किसी में 5 होगा, किसी में 20 होगा। तो भाई ये अलग अलग कैपेसिटी हमने क्यों दी है? वो इसलिए दिए दोस्तों, हमें किसी को, मान लो हमारी कोई सिस्टर है या कोई गेस्ट है, उसको 251 रुपये विदा देना है। तो भाई 251 का कोई नोट बना है? नहीं है। तो 251 देने के लिए हमें 50 का, 100 का, 1 का ये नोट इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब 251 बनेंगे। तो ऐसे ही दोस्त ये जो हमारा पैनल है, हमें इसका ट्रांसफॉर्मर लोड का 33% मैनेज करने के लिए कम ज्यादा रेटिंग के ये कैपेसिटर बैंक लगाएं, ताकि उसके हिसाब से जो नीड हो ये रिले कमांड देगी, उसी हिसाब से बैंक ऑन होगा। और एक्स्ट्रा होंगे तो ये रिले कमांड देगी, ऑफ भी करेगी और ऑन भी करेगी। तो समझ गए भाई एपीएफसीआर रिले के बारे में है। ये MCCB है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। भाई ये ऑफ की हुई है, तो आप देख रहे हैं यहां पर तो सप्लाई अवेलेबल है, यानी कि इसका मतलब ये है इनपुट तो अवेलेबल है, यहां पर इनपुट सप्लाई तो आई है, बट हमने इसको ऑफ किया है। तो यहां ये सारे जो पैनल हैं इनमें कोई ना रेड इंडिकेशन जल रहा ना ग्रीन जल रहा, तो इसका मतलब ये इसकी आउटपुट सप्लाई बंद की हुई है। और भाई आउटपुट सप्लाई बंद क्यों की गई है? हो सकता किसी कैपेसिटर बैंक में दिक्कत हो, किसी का थिम्बल जल रहा हो, किसी का कॉन्टेक्टर जल रहा हो। हम गलती से, आप भी जब जहां भी जॉब करें, किसी भी ऑफ पैनल को बिना सोचे समझे ऑन कभी भी ना करें। हालांकि हमें इसे बंद करने का तरीका ये, इस पर लोटो लगा देना चाहिए। लोटो जानता कोई? लॉकआउट एंड टैग आउट। इस पे लॉक लगाना चाहिए MCCB पर, और टैग भी लगना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसको ऑन ना करे। भाई कोई फॉल्ट है तभी तो इसको ऑफ किया है। अब हम जानेंगे दोस्तों, भाई कैपेसिटर पर कभी भी कार्य, थोड़ा आगे हो जाए भाई,
कभी भी कार्य करते समय उधर फेस कर लें। अब तो मैं मुंह से ही तो बोल रहा हूं, अब तो समझ लिया। कैपेसिटर पर कभी भी आप कार्य करें तो बिना डिस्चार्ज के उसको टच ना करें, अन्य बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। भाई घर में कैपेसिटर तो कम रेटिंग का है, यहाँ तो अधिक रेटिंग के कैपेसिटर हैं। और कैपेसिटर क्या है, कभी थिम्बल जल जाए, कोई काम करना हो, जब तक उसका करंट शॉर्ट ना कर दें तब तक कार्य ना करें, ना तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूं, पीछे लाओ थोड़ा सा। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं लाइव, ये सभी कैपेसिटर हैं जो हमारे आगे बैंक दिए हैं ना, अलग अलग बैंक दिए, उनके लिए अलग अलग हमने ये बैंकों के हिसाब से कैपेसिटर दिए। इसमें अलग है, इस पैनल में अलग है, इस पैनल में अलग है। अब मैं जो बात कर रहा था भाई, जैसे मान लो ये कोई वायर जल गया, हमें इस पे काम करना है, तो आप ऐसा ना हो कि इसको प्लास्टिक को ऊपर उठा के इसके थिम्बल को ही टच कर दें। आप तो सोचेंगे कि आगे से पैनल बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद भी इसके अंदर चार्ज होता है, ये चार्ज ग्रहण कर लेता, वो चार्ज से आपके साथ घटना हो सकती है, बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो इसको हमेशा शॉर्ट करने के बाद ही इसको हाथ लगाएं। समझ गए? चलिए आगे आ जाओ भाई, जल्दी आओ। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कैपेसिटर से रिलेटेड, भाई कैपेसिटर पैनल क्या है, कैपेसिटर बैंक क्या होते हैं, कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटर पैनल किस हिसाब से लगाए जाते हैं, एपीएफसीआर रिले क्या है, पावर फैक्टर ग्रिड का कितना होता है, पावर फैक्टर के लाभ क्या होते हैं, पावर फैक्टर के नुकसान क्या होते हैं, भाई लो के नुकसान क्या है, अधिक के लाभ क्या है, इन सभी टॉपिक पर मैंने प्रॉपर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करूंगा इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, चाहे डीजी ऑपरेटर साथी हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे सुपरवाइजर इंजीनियर हो, हर लेवल के लिए वीडियो इंटरव्यू के लिए बहुत ही सहायक होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों जिस हिसाब से लोग हमें बाई फेस जानते हैं, उस हिसाब से वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं। बहुत सारे हमारे साथी तो ऐसे हैं, परिचित साथी, जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तब हमें पता चलता कि चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, और हम पूछते हैं भाई साहब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा? हाँ सर कर रखा है। तो दोस्तों वो क्या है, अदर प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्टेटस पे हमारी वीडियो देख लेते हैं, उनको लगता है कि भाई मुझे तो वीडियो मिल जाती है, बट चैनल सब्सक्राइब करने का सही तरीका है भाई जनहित स्किल्ड और जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन, दो चैनल है हमारे यूट्यूब पर। दोनों ही चैनलों का नाम आप यूट्यूब के सर्च में डालेंगे, आप जनहित लिखकर जनहित लिखें और स्पेस दें और एस के भी लिख देंगे तो जनित स्किल्ड और जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन दोनों ही चैनल ओपन हो जाएंगे। दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बनानी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नया बैच शुरू हो गया है। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।